अम्मी जान, सब खैरियत तो है ना? मुस्कान, तुम? हाँ अम्मी जान, मैं? क्यों, क्या हुआ? हाँ अम्मी जान, मुस्कान मेरे साथ है। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। आप बताएं, पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ? अम्मी जान, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ बोले? महक, अभी मुस्कान ने मुझसे बदतमीजी की। क्या? कब? अभी की है। इसने ना सिर्फ बदतमीजी की है बल्कि मुझ पर हाथ भी उठाया है। खुदा का खौफ करें अम्मी जान, मैं आप पर हाथ क्यों उठाऊंगी? मैं तो काफी देर से महक से बातें कर रही हूं, पूछें आप महक से। हाँ हाँ अम्मी जान, मुस्कान काफी देर से मेरे साथ है। आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये कैसे हो सकता है? महक, मुस्कान ने दाजी के सामने जमीनों के सारे कागजात जला दिए। अम्मी जान, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। मैं तो दादी के कमरे में गई ही नहीं, मैं महक से बातें कर रही थी। महक, बताओ अम्मी जान को। हाँ अम्मी जान, हम लोग काफ़ी देर से बैठे बातें कर रहे हैं। मुस्कान मेरे साथ है। यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये हरकत सनम जहां ने की होगी। अम्मी जान, यकीनन कोई कन्फ्यूजन है। कहीं वो नागिन मुस्कान का रूप धार कर आपको परेशान ना कर रही हो। महक, मुझे लगता है अम्मी जान को हमारी बात पे अभी भी यकीन नहीं है। नहीं नहीं, यकीन आ गया मुझे। महक, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे डैड बंदोबस्त करने गए हैं पैसों का। मुबारक हो आरफा, जमीन का गाहक मिल गया और बहुत जल्द पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया इशफाक। अरे अम्मी जान, कुछ बर्बाद नहीं हुआ, सब कुछ फिर से आबाद हो जाएगा। आप जानती हैं, पटवारी ने हमारी 2 मुरब्बे जमीन खरीदने की हामी भर लिया, वो तैयार हो गया है। न जमीन बिकेगी, न बहक की जान छूटेगी। और ना ये हवेली फिर से आबाद होगी। आरफा, तुम इतनी मायूस क्यों? और हर काम को अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश मत किया करो। तुम अब कभी जमीन नहीं बेच सकोगे इशफाक।
क्यों नहीं भेज सकूंगा? क्योंकि मुस्कान ने जमीनों के कागजात जला दिए हैं। नहीं, मुस्कान ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। शयान बेटा, ना सिर्फ मुस्कान ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझसे बदतमीजी की है, बल्कि वो तो ये भी कह रही थी कि खजाना भी उसी ने चुराया है। अम्मी जान, देखिए, मैं जानता हूं मुस्कान आपको एक आंख नहीं पाती, पर इतने संगीन इल्जामात लगाने से पहले कुछ तो सोच लिया होता आपने। मुस्कान ऐसी नहीं है। मुस्कान तो बहुत अच्छी है, वो रहमदिल है। मुझे पता था आप दोनों को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड की हैं। सुने आप लोग। तूने मेरे गरीब बाप की बहुत बेइज्जती की, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आज मैं तुझे तेरे हर जुल्म का जवाब दूंगी। पहले मैंने तेरा खजाना गायब किया और अब इन जमीन के कागजात को मैं जलाकर राख कर दूंगी। मैं चाहूं तो तेरे हाथ पांव अभी तोड़ सकती। मैं जानती हूं ये कागज नहीं थे, ये तेरी उम्मीदों का गुलशन था जो मैंने जलाकर राख कर दिया। और अब जब तू रायान को ये सब बताएगी तो मैं साफ इनकार कर दूंगी। अगर अब भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया तो जाकर दाजी से पूछें, तसल्ली करें उनसे अपनी। तो इसका मतलब है कि मुस्कान ने हमारी इज्जत और दौलत दोनों को नुकसान पहुंचाया। डैड, मैं मुस्कान के साथ वो सलूक करूंगा कि वो सारी उम्र याद रखेगी। अम्मी जान, कहाँ है मुस्कान? महक के पास छुपी बैठी। मुस्कान! 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 कहाँ है मुस्कान? लगता है अम्मी जान ने तुम्हें सब बता दिया। आज मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी जरूरत, उसने अम्मी जान पर हाथ उठाया। महक, वो हमारे आबाओ अजदाद का सारा खजाना चुरा कर ले गई है और उसने जमीनों के कागजात भी जला दिए हैं। कहां है वो? बताओ मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है रायान। जिस वक्त नागिन ने रूप बदलकर अम्मी जान के साथ ये सारा ड्रामा रचाया, उस पूरे वक्त में मुस्कान मेरे साथ ही, मैं इस बात की गवाह हूं। महक, मुझे तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। तुम संगीन गलती कर रहे हो रायान। तुम कैसे भूल सकते हो मुस्कान ने इस घर के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। मुझे और दाजी को भी इस घर में वापस लाने वाली मुस्कान ही थी। तुम कैसे उसके एहसानात भूल सकते हो? पर मैंने उसकी आवाज अम्मी जान के फोन पे खुद सुनी है। अम्मी जान ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। तुमने जो आवाज सुनी वो भी मुस्कान की है, लेकिन ये सब ड्रामा उस नागिन ने मुस्कान का रूप बदल कर किया ताकि वो उसे हम सबके सामने नीचा दिखा सके, जलील कर सके। मुझे तुम्हारे सर की कसम, मुस्कान बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया।
ओ अच्छा, तुम इसलिए पहले जा रही हो कि अगर रयान को पता चल गया कि तुमने आरफा से क्या बदतमीजी की है तो तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकाल देगा। सनम जहां तू मेरे और रयान के बीच में दरार कभी नहीं डाल सकेगी। मेरा रूप धार के तूने जो कुछ किया मैं उसे संभाल लूंगी। मुझे समझ नहीं आती मुस्कान, तुम कैसी नागिन हो? तुम्हें अपनी बहन की फरियाद सुनाई नहीं देती? तुम्हें अपने बाप दादा का कत्ल याद नहीं है? तुम्हें नाग देश की दुनिया याद नहीं है? याद है तो सिर्फ ये दुनिया, इंसानों की दुनिया, जो एक छोटी सी गलती पर एक दूसरे इंसान को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखना, जिस दिन इन इंसानों को पता चल गया कि तुम नागिन हो तो मैं उसी वक्त जान से मार दूंगी। सनम जहां, इन हवेली वालों को इनका खजाना वापस कर। वो खजाना हवेली वालों का नहीं है, हमारा है, मेरा है, तुम्हारा है। सनम जहां, मुझे मजबूर मत कर कि मैं तुझे जान से मारूं। अच्छा, तो अब खजाने के लिए एक नागिन बहन को मार देगी। मुझे यकीन नहीं आता कि मुझे ये दिन भी देखना था। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं। तुम अभी बहुत गुस्से में हो, जाओ अपने बाप से मिलो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। अब मजा आएगा रयान को मुस्कान से दूर करने का। देखो आरफा, मुझे अब भी पूरा यकीन है कि इस ऑडियो में जो आवाज़ मुस्कान की थी वो दरअसल मुस्कान की नहीं है, कोई और है। आप दोनों की आंखों पर ना मुस्कान ने जादू की पट्टी बांध दी है। आपको उसकी हर कही बात पर यकीन आता है, मेरी किसी बात पर नहीं। बात तुम पर और मुस्कान पर यकीन करने की नहीं है। इस वाक़ये की नौयत ही ऐसी है कि साफ नजर आ रहा है ये किसी इच्छाधारी या किसी हवाई चीज का काम है। जिसने मुस्कान का रूप धारा और हमारे कागजात जला दिए और तुम पर हाथ उठाया। अरफा, वो खजाना जो हमने सबसे छुपाकर इस झील में डुबोया था, मुस्कान कैसे निकाल सकती है? और मुस्कान इस घर की बहू है, कोई अपने घर में चोरी कैसे कर सकता है? इशफाक, उसकी तरफदारी में आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि वो एक गरीब ड्राइवर की बेटी है। उसने मेरे बेटे को फ्रेम किया ताकि खजाना हाथ आ सके। मैं उसको जान से मार दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। देखो आरफा, अगर मुस्कान ने झील से खजाना चुराया है तो उसे क्या जरूरत है कि वो चीख चीख कर तुम्हें बताए कि खजाना उसने चुराया है? बात को समझो आरफा। ये जो भी इच्छाधारी या नागिन है, वो महज तुम दोनों को आपस में लड़ाना चाहती है। क्या कहती है मुस्कान? अम्मीजान, मुस्कान अपने घर जा चुकी है। देखा इशफाक, एक तो चोरी और ऊपर से फरार भी हो गई। मैं तो कहती हूँ कि आप पुलिस को लेकर रहमत के घर जाएं। जरूर खजाना रहमत के घर में ही होगा। नहीं अम्मीजान,
महक ने मुझे ये बताया कि उस दौरान जब ये सारा वाकया हुआ था, मुस्कान महक के साथ बैठी हुई थी। क्या मतलब है रेयान? तुम भी अपने बाप वाली ज़बान बोल रहे हो कि वो कोई इच्छाधारी थी, उसने मुस्कान का रूप धारा था? जी अम्मी जान, महक का भी यही कहना है। अच्छा, तो फिर मुस्कान घर से भागी क्यों? वो घर से भागी नहीं है अम्मी जान, उसे तो महक ने भेजा है। और इसलिए भेजा है क्योंकि आपने उसकी बात का यकीन नहीं करना था, बेला वजह का इश्यू क्रिएट करना था, बस इसीलिए। वाह वाह, क्या प्लानिंग चल रही है। पता नहीं मुस्कान ने तुम दोनों को क्या घोल के पिला दिया है। मेरी तो बात सुनते ही नहीं आप लोग। मेरा ख्याल है कि महक ने समझदारी का मुजाहरा किया। चलो अब हमें कुछ वक्त तो मिलेगा, हम कम से कम ठंडे ज़हन से बैठकर सोच तो सकेंगे कि आगे क्या करना है। अगर आप लोग रहमत के घर पुलिस को लेके नहीं जाएंगे तो मैं खुद जाऊंगी पुलिस को लेके रहमत के घर। मुस्कान चोर नहीं है, बहू है इस घर की, हमदर्द है हमारी। देखो अरफात, महक को ढूंढने के लिए हम दोनों किस कर्ब से गुजरे हैं, कहां कहां नहीं हम भटके। कभी जंगल, कभी रावी, कभी काली, तो कभी कैदो खोजी। लेकिन क्या हुआ, हम ना दाजी को ढूंढ सके और ना महक को तलाश कर सके। मुस्कान ही थी जो महक और दाजी को ढूंढकर घर लेकर आई। मुस्कान इस हवेली का ख्याल रखती है और अब तुम्हें भी उसके साथ ये सास बहू का ड्रामा बंद कर देना चाहिए। और हमें यह पता लगाना चाहिए कि वो इच्छाधारी नागिन कौन है जिसने हमारा खजाना लूटकर हमें भिखारी बना दिया। काली, मुझे देख के बता, क्या मैं हरी हुई हूं? तेरे माथे से नजर आ रहा है सनम जहां, तू हरी हो चुकी है। तू उम्मीद से है। क्या सच? हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। बहुत शुक्रिया काली। क्या तू जानती है कि मैंने मुस्कान का रूप धार कर उसको हवेली वालों के सामने जलील करवाया और उसको हवेली से निकलवा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया सनम जहां? क्योंकि मुस्कान और मेरे दरमियान जंग चल रही है और मुस्कान हवेली वालों को बचा रही थी। मैंने तो बस अपने रास्ते का कांटा निकालकर फेंक दिया। अब मैं हवेली वालों को मार दूंगी। नामुमकिन है, ऐसा करना तुम्हारे लिए खतरनाक है। क्या मतलब? जब कोई इच्छाधारी उम्मीद से हो तो वो किसी इंसान को डस नहीं सकती, उसकी गोद खाली हो जाती है। काली, तूने ही तो मुझे हरी होने का मशवरा दिया था और अब तू ही मेरे हाथ बांध रही है। तेरी ताकत बढ़ाने का सिर्फ यही एक तरीका था। मैं ऐसी ताकत का क्या करूंगी अगर मैं दुश्मन को नहीं मार सकती तो? बहुत बहुत जज्बाती हो तुम। तुम्हारा असल दुश्मन सालाज है, जो बहुत जल्द हमला करने वाला है तुम पर। उससे बच जाओ, फिर हवेली वालों को मार देना। सलाज? सलाज तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का हकीकी दुश्मन है। इन इंसानों को मारना तो कोई बात ही नहीं। इसका मतलब कि मुझे 72 दिन तक इन हवेली वालों को बर्दाश्त करना होगा। मजबूरी है सनम जहान, मजबूरी। पहले सलाज को शिकस्त दे,
फिर जिसे मारना होगा मैं मिलकर तुम्हारा साथ दूंगी। अच्छा ठीक है। अब 72 दिन पूरे होते ही तुम और मुस्कान मेरे पास आ जाना। काली, क्या इन 72 दिनों में मेरे जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आएगी? हवेली वालों को मुझ पर शक हो जाएगा। इच्छाधारी नागन के जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आती। ये मोटा होना इंसानों के लिए है, नागन के लिए नहीं। शुक्र है, मेरी एक परेशानी तो खत्म हुई। ठीक है, मैं जाती हूँ। सनम जहां, मैं जानती हूं तू एक बदकार और झूठी नागन है, और मुस्कान वो एक नेक और पारसा नागन है, इंसान दोस्त है। और इसीलिए मैं मुस्कान को मलिका देखना चाहती हूं। मुस्कान जैसी मलिका होगी तो नाग देश की सेवा करेगी। दिलबर ही हमारा प्यार था कासू, सब कुछ था हमारा। जिस दिलबर का हमने सदियों इंतजार किया, उसको मुस्कान हमसे छीन कर ले गई। जब तक सनम जहां जिंदा है, मुस्कान सांसें ले रही, हमें चैन नहीं मिलेगा। एक बात पूछूं मालिक? हाँ पूछो कासू। मालिक, सनम जहां को किसने बचाया था? तुझे बताया तो था कासू कि मुस्कान ने बचाया है। और मुस्कान को किसने बताया था कि सनम जहां पर जादू है, उसका तोड़ कर लो? हाँ कासू, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कौन हो सकता है वो? जिस दिन वो कौन मिल गया, सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। इसके लिए हमें एक अमल करना होगा कासू, और मालूम करना होगा कि वो कितना ताकतवर है, जिसे हमारे मंत्रों का पता है। तू तो क्या तेरे बड़े भी मालूम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे टुकड़ों को तोड़ने वाला कुत्ता नहीं हूं। क्या सोच रहा है कासू? मेरा ख्याल है मालिक, आप बहुत थक चुकी हैं, आप आराम करें। मुस्कान और सनम जहां की तबाही का प्लान कल करेंगे। नहीं कासू, तू जाकर सो जा। हमारी आंखों में तो बदले की आग ने डेरे लगा लिए हैं। जैसे आपकी मर्जी मालिक। देश का ताज किसके पास है?
नाग मलिका का ताज, मेरी बेटी मुस्कान का ताज। अगर सनम जहां किंग सालाज की अदालत में पेश हो गई तो वो सच उगल देगी, और अगर उसने सच उगल दिया तो सावन को फांसी हो जाएगी। खुदाया, मैं क्या करूं? अरे मुस्कान, तू इस वक्त बेटा, ये तू रो क्यों रही है? आ बैठ इधर, बैठ। क्या हुआ? अब्बा, सनम जहां ने मेरा रूप था और अम्मी जान से बदतमीजी की। इससे पहले कि रायान मुझसे बदसलूकी करता, मैं घर छोड़कर आ गई। तू रोना तो बंद कर बेटा, अभी कोई हल निकाल लेते हैं। तू बैठ, मैं तेरे लिए दूध लेके आता। हेलो, हाँ सजना, कैसे फोन किया तूने? तू है कहाँ पाशी? हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई है। दिलबर का बदला नहीं लेना? कौन दिलबर? मजाक कर रही है तू? तेरा मेरा मजाक है क्या सजना? मैं उस दिलबर की बात कर रही हूँ पाशी, जो तुम्हारा दिलदार था, तुम्हारा प्यार था। अच्छा, तो तू उस शैतान की बात कर रही है जो इस दुनिया का अमन और अमान बर्बाद करना चाहता था। तू क्या बात कर रही है पाशी? तू होश में तो है? होश में तो मैं अब आई हूं सजना। मैंने अपनी सारी जिंदगी एक हैवान के पीछे बर्बाद कर दी। अच्छा हुआ जो तूने उस दरिंदे को मार डाला, वरना ये नेक काम मैं कर देती। पाशी, होश कर, तू सजना से बात कर रही है। तेरी इतनी जुर्रत कि तू सजना के दिलबर के बारे में ऐसी बातें करे, तौहीन करे तू उसकी। तू शुक्र कर सजना कि तू मेरे सामने नहीं है, वरना मैं तेरा मुंह नोच लेती। खबरदार मुझे आइंदा फोन किया तो। तुम मुझसे बात कर रही है पाशी? तेरी तो तासू, तासू, चुड़ैल कहेगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमसे इस तरह बात करे? हम तुझे बर्बाद कर देंगे। क्या हुआ मालिक? आप इतना गुस्से में क्यों हो? कासू, पाशी ने हमारी तौहीन की है और हम पाशी को इसके बदले में सख्त से सख्त सजा देना चाहते हैं। आप हुक्म करें मालिक, इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? कासू,
तू हमारा काशीवासी नाग लेकर आ। उससे क्या होगा मालिक? हम उस नाग पर मंत्र पढ़ेंगे और तू वो नाग पाशी के चौखट पर दबा कर आएगा और फिर पाशी हाथ जोड़े भागी चली आएगी, माफी मांगेगी हमसे। जो हुक्म, मैं भी काशीवासी नाग खुलाता हूं। बेटा, मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो अब्बा। तू जानती है कि तू नाग देश की मलिका की बेटी है? हाँ अब्बा, काली ने मुझे बताया था। और क्या तू ये भी जानती है कि तुझे नाग देश की मलिका बनने के लिए क्या करना होगा? हाँ अब्बा, या तो अपनी सगी बहन सनम जहां का कत्ल करना या अपनी अम्मी हजूर का ताज ढूंढना। और तू सनम जहां की जान नहीं लेना चाहती? नहीं अब्बा, पहले ही मेरा सारा खानदान मर चुका है। अगर सनम जहां भी मर गई तो अच्छा नहीं। फिर तो तुझे मलिका बनने के लिए उस ताज की तलाश होगी। हाँ अब्बा, अगर वो ताज मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। नागन ने मलका का ताज पहन लिया है।